वीडियो बनाओ, स्टोरी पे लगाओ, सारी रजब फैमिली को मुबारकबाद दो। फैमिली को बने हुए चैनल बने हुए आज 2 साल पूरे हो गए, ठीक है। और अपनी अपनी जुबान कि मैं मुबारकबाद दिंदी पई हैगी हाँ रजब फैमिली वाले नू 2 साल बने हुए, तानू बड़ा बड़ा मुबारक हो गए, 2nd ईयर एनिवर्सरी मुबारक हो गए। ओके और 2nd एनिवर्सरी है आज रजब फैमिली की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 2 साल में 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमने जो है वो गेन किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव गाइस। थैंक यू सो मच। मिलके सारे डबल टैप तेज करो, लाइव शेयर करो, सारे मिलके डबल टैप तेज लाइव शेयर गाइस, डबल टैप। थैंक यू जट साहब, थैंक यू मेरी जान, गॉड ब्लेस यू। गाइस सारे डबल टैप करो, सब मिलके डबल टैप तेज लाइव शेयर, सब मिलके याद रखना, बर्तन बनाने वाले के दिन लगते हैं और बर्तन तोड़ने वाले का 1 सेकंड लगता है, ठीक है। ऐसे ही हमने रजब फैमिली बड़ी मेहनत के साथ बनाई है भाई, ठीक है। और ये जो लोग जो कह रहे हैं ना ये वो सारा, ये सब बकवास है। ये सिर्फ इंसान को जो है ना समझो कि डिग्रेड करने वाली बात है। उसमें मुझे एक शेर आ गया, एक शेर मुझे याद आ गया। एक ही शख्स को गिराने में लगे हुए हैं, एक ही शख्स को गिराने में लगे हुए हैं मेरे शहर के कुछ गिरे हुए लोग। एक ही शख्स को गिराने में लगे हुए हैं मेरे शहर के कुछ गिरे हुए लोग, ठीक है ना। हमेशा अल्लाह से डरो। कोई बंदा भी जिंदगी में आपकी ना तो जिंदगी कम कर सकता है, ना ही आपका पैसा कम कर सकता है, और ना ही वो बंदा आपको पैसा दे सकता है। वो वतुइज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा मन जानिब अल्लाह है भाई। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह पे। बात करेंगे रजब भट्ट पे। आखिर रजब भट्ट कहाँ चले गए? क्या वो मुल्क से बाहर चले गए? आजकल उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही? आज रात टिकटॉक पे रजब भट्ट लाइव आए हुए थे और अपने चैनल की 2nd एनिवर्सरी की बात कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे स्टोरीज बनाओ, रील्स बनाओ और पूरी रजब फैमिली को मुबारकबाद दो। जो उनके टिकटॉक पे हम शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, कभी रोते हुए, कभी दुआओं की अपील, कभी कुछ, यकीनन वो बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं। उनके प्यार करने वाले, चाहने वाले और उनके हेटर ये काम कर रहे हैं। पर रात को टिकटॉक लाइव में रजब भट्ट हमें बिल्कुल नॉर्मल नजर आए। अपने 2nd अकाउंट से वो टिकटॉक लाइव आए हुए थे और लोगों ने उन पे सवालों के सवाल कर दिए, पर अफसोस उन्होंने किसी सवाल का जवाब ना दिया। आज करेंगे इसी टॉपिक पे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो प्रेडिक्शन इसकी की थी और मैंने कहा था कि इसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। रजब भट्ट जो है ही नीड्स टू नाउ कंट्रोल हिमसेल्फ। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब क्या होगा कि इसको मुझ छोड़ना पड़ जाए। अब क्या कहना चाहेंगी? रजब भट्ट की जान महफूज है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जान तो उसकी महफूज है, माल नहीं है महफूज उसका। उसको बार बार जितना वो कमा रहा है ना, उतना उसको अपने ऊपर से केसेस उतारने में लग जाने हैं। जुम्मा 4 दिन तो हुए लड़के को उरूज पे आए हुए या पैसे कमाते हुए। अच्छा, सिवाय पैसों के उसको कोई क्या पैसे? अनफॉलो रजब भट्ट, अनसब्सक्राइब रजब भट्ट। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और जो 6.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी तक रजब फैमिली को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है ना, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस बात के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मरना हर किसी ने है और मरने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह कैसे दिखाएंगे। सो डोंट सपोर्ट दिस। बट की ये बात सुनने वाली है, ये लाजमी सुननी है आप लोगों ने। नेक्स्ट 2 ईयर्स या तो मैं इस पे होऊंगा, मेरी बात आज सुन ले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो सारे। इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आई विल बी द रिच पर्सन इन माय कम्युनिटी इंशाल्लाह। और आई विल काफी है मम्मा जी, मम्मा जी। अल्लाह हाफिज भट्ट साहब, अल्लाह हाफिज मम्मा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरी बात सुन लो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं कॉल शॉल करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच।
जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया और स्टार्ट में आपने रजब भट्ट का टिकटॉक लाइव वाला इंट्रो भी देख लिया। काफी घंटे ये लाइव पे बैठे रहे, इनका सेकंड काउंट है ये, और सवाल भी आपने नीचे पढ़ लिए होंगे कि रजब भाई आप कहाँ हैं, कब वापस आएंगे, आपकी वीडियो कब आएगी। पर रजब भट्ट ने इन सवालों को इग्नोर किया। क्यों अपना नहीं बताया कि वो किस जगह पे हैं, आखिर वीडियो कब आएगी, ये चीजें नहीं बताई। डॉगर की भी आपने, जो रजब का फैमिली फ्रेंड है या रजब का लफंडा लोंडा है, उसकी भी आपने वीडियो देख ली। उसने भी यही कहा कि लोग रजब के पीछे पड़ गए हैं। आपको बहन भाइयों याद होगा, पहले भी मैंने रजब के लिए वीडियोस बनाई थी, जब एक पुरानी टिकटॉक वीडियो निकाल के जहाँ रजब नमाज पढ़ रहा है और आंटी जी पास खड़ी हैं, लोगों ने बड़ा वावलेला मचाया था जब मान के साथ शादी हुई थी और वो शेर का बच्चा गिफ्ट मिला, असला मिला, और उस वीडियो को भी लेके फिर रजब ने माफ़ी मांगी। आप यकीन करें कि मुझे भी उस वक्त दिली दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे भी एज ए मदर रोना आया, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। पर इकलौता होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी गलती, मैंने कल भी जैसे कहा कि फेम तो मिल जाता है, उसको संभालना, उस फेम के साथ खेलना, उसको कैश करवाना, देर तक उस फेम के साथ चलना, ये किसी किसी का बस होता है, ये किसी किसी की टेक्निक होती है। पर ये जो मतलब रजब और रजब की पूरी फैमिली आप ले लें, मतलब किसी का भी आप टिकटॉक उठा लें, आपको पता है कि इनके दरवाजे के आगे लड़के खड़े होते हैं, बच्चे, यंगस्टर, मतलब हर एज का बंदा इनके दरवाजे के आगे खड़ा होता है। वो फिर निकलते अंदर जाते टिकटॉक बनते हैं, फिर वो उसी टिकटॉक से कितने टिकटॉक बना के ये पूरी रजब फैमिली लगाती है। जब रजब को समझाया जाता है एज ए सिस्टर, एज ए मदर या एज ए रिएक्शन रिव्यू कह लें, तो रजब के जितने भी मतलब प्यार करने वाले हैं वो उन तनकीद करने वालों को कहते हैं कि ये हमारे हेटर हैं। तो बाज़ दफ़ा तनकीद करने वाले हेटर नहीं होते, वो समझाते हैं कि आपकी जो गलतियां हैं, आपकी एज ये है, आप इस चीज़ को साथ लेके चलो। पर आप लोग रजब फैमिली उनको हेटर का नाम दे देती है, फिर अपनी शौकियों से, अपनी छिछोरी हरकतों से और अपनी मतलब कह लें कि पागलपन से ना फिर ऐसी मुसीबतों में फंस जाती है। अब मैंने कल एक वीडियो लगाई, रजब ने उस पर एडमिट किया कि मेरे पे 2 FIR है, ये जिस पे हमारे उलमा हजरात, मैं इस्लाम पे इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ कि ये बहुत एक नाजुक मसला है, एक चीज़ की हमें समझ ही नहीं, हम उस पर क्यों डिस्कस करें। हाँ अलबत्ता मैं हर चीज़ को देख रही हूँ, मतलब हम उतना इस्लाम को नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। अगर जानते भी हैं तो फिर भी हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इंसान की छोटी छोटी गलती इंसान को ले डूबती है। अब रजब खुद एक चीज़ को एडमिट करता है, एक चीज़ से फिर वो खुद ही डिनाई कर रहा है कि ये बुरी बात है, मेरे पे नाजायज़ है। तो मैं यही रजब भट्ट से और रजब फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि माना चले आपको नहीं पता था, आप पे ये चीज़ें, पर आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं। अब आप एक मैरिड इंसान है, इतने छोटे छुने काके भी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव ना आए। लड़कों के अलावा आपने व्लॉग में दिखाया क्या, गंदी बातों के अलावा आपने व्लॉगों में दिखाया क्या। अपनी बहन के सास के कमरे में जाने के अलावा, ऐसे कैमरे उठाने के अलावा, जहां आपके चाहने वाले हैं वहां हेटर भी हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, खानदानों में, फैमिलियों में भी ऐसा होता है। कई बंदे को बहुत चाहने वाले होते हैं फैमिली में, कुछ बंदे नफरत करने वाले भी होते हैं। पर आज भी आप यकीन माने कि मैं इनके व्लॉग बिल्कुल कैप्चर नहीं करती, मैं इतने व्लॉग नहीं देखती, कभी कभार इनके मैं व्लॉग देखती हूँ, पर मुझे एज ए मदर आज भी तकलीफ हो रही है। और मैं माह रमज़ान के सदके में सबसे अपील करती हूँ, चाहे इनके हेटर है चाहे इनके लवर हैं, मतलब किसी माँ की गोद खराब ना हो। फेम वाकई बहुत मुश्किल लिया जाता है, पर यहाँ मैं रजब फैमिली से भी यही कहूँगी कि जार के ठंडा करके खा, जो तेन पता है तेरे पीछे दुनिया में अपनी शौखियां छिछोरियां नाल अल्फाज मुँह चू ना कट। ए मत भूल के सिर्फ तू दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ तुम्हारे दोस्त और तुम हो। ये भी याद रखो कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा बाप है, और अब तुम्हारी एक अदद बीवी है जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हें छोड़ जाती है। कहाँ है आजकल मान नजर नहीं आती।
और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जो रज्जब फैमिली है, जो तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है, कई माओं की दुआएं हैं तुम्हारे पीछे, कई माएँ तुमसे नफरत भी करती होंगी जिनके बच्चे तुम्हारे नक्शे कदम पे, पर हर चीज को सामने रख के जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीडियो डालते ही तुम्हारी पब्लिक एक्टिव हो जाएगी, तुम्हें व्यूज भी आएंगे, फिर ओवर एक्टिंग करने की, अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालने की, इस्लाम का मजाक उड़ाने की, मजहब का मजाक उड़ाने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं पता ये परफ्यूम क्यों लॉन्च हुआ, किस, हाँ जो मैं मतलब रजब की वीडियोस जितनी मैं टिकटॉक पे इसको देखती हूँ, यूट्यूब पे उतना नहीं देखती। टिकटॉक इसका मैं चेक कर लेती हूँ, कभी स्क्रॉल करते हुए ऊपर नीचे हो। सिद्धू मूसेवाले को ये कॉपी करते, रग रग में खून नहीं, सिद्धू मूसेवाला भागता है। सिद्धू मूसेवाले की ये हर चीज, और कोई जुर्म नहीं, कोई गलत नहीं किसी का फैन होना, किसी को पसंद करना, किसी के पर फैन ही रहे, पसंद ही करें, इश्क ना उससे कर बैठे कि इश्क में आप अपने इस्लाम को, अपनी फैमिली को, मजहबों को भूल जाएं, उनके मजाक उड़ाएं, ये करें वो करें जो आपके लिए वबाले जान बन जाए। जिंदगी एक बार मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। हम मुसलमानों का मान है कि मौत बार हक है और मौत के बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी है, और वो बहुत खूबसूरत जिंदगी है। पर अल्लाह ने यह भी कहा है कि जो जिंदगी मैंने नवाजी है, जो जिंदगी तुम लोगों के पास मेरी अमानत है, उसको भी अच्छे से गुजारो। इसमें कोई शक नहीं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है। पर वक्ती टेंशन जो बनती है ना रजब, आप बिल्कुल सही समझेंगे। आप टिकटॉक पे भी बैठे रहे, आप अपने यूट्यूब के सफ़र का 2 साल पूरा हो गया, उसकी एनिवर्सरी की आप बात करते रहे, आपके चाहने वाले आपसे पूछते रहे हमें तो बता दें, आपके जितने भी दोस्त थे, आपकी रजब फैमिली थी जितनी, वो भी टिकटॉक लाइव आए, पब्लिक को कहते रहे हमने लोकेशन नहीं बतानी, हमने पूरी डिटेल नहीं बतानी, पर आप लोगों के लिए काफ़ी है कि रजब ठीक है। तो अल्लाह करे इस माह रमज़ान के सदक़े में रजब ठीक ही रहे, क्योंकि माँ का इकलौता बेटा है, बड़ी बहनों का वो मुंह बोली जो बहनें बनी हैं, बड़े बच्चों का वो आसरा है। कई लोगों के घर में उसने खर्चे लगाए हुए हैं, कई उसने ख्वाब देखे हुए हैं कि ये हॉस्पिटल में बनाऊंगा, ये ऐसे करूंगा। तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको थोड़ी सी अक्ल दे, और उसकी अम्मा को भी चाहिए कि उसको समझाए, अब लड़कों से हट के एक अपनी फैमिली व्लॉगिंग जैसे स्टार्ट की थी अच्छे तरीके से करे। और उनके चाहने वालों को भी यही कहूँगी कि मतलब हमारी कोई रजब से दुश्मनी नहीं है, किसी को समझाना या तनकीद करना ये हरगिज नहीं होता। ये नहीं होता कि हम रजब के फेम से या किसी भी A to Z किसी भी व्लॉगर के लिए हम जब रिव्यू देते हैं या रिएक्शन करते हैं उससे हम जलते हैं। देखें ना, अब रजब की और मेरी एज में भी फर्क है, वो यंगस्टर है और मैं एक जेंडर में भी फर्क है। फिर जेलसी किस बात की? जेलसी नहीं होती, सिर्फ एक खौफ होता है। जितना भी पता है, हम लोगों का यकीन है कि मौत भर हक है, फिर भी जिंदगी खूबसूरत है, खौफ आता है। और ख़ासकर यंग बच्चे जब ऐसे अपने ही किए हुए उनके आगे मतलब कांटे बिखेर दें, कांटे बिछा दें और माँ बाप फिर रोते रह जाएं, वो चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़्यादा दुख होता है। ये नफ़रत नहीं होती, ये जैसे माँ बाप घर में अपने बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे ही इन बच्चों को भी समझाने की कोशिश की जाती है। पर अफसोस ये कह देते हैं हमारे फेम से जल रहे हैं, अपना कंटेंट लेके आए, ये हमारे हेटर है। तो भाई साहब ये भी कंटेंट होता है। अब आपको पता है कि रजब के नाम पे कितने आजकल जैसे रजब ट्रेंडिंग में, रजब की फेवर में कितने व्यूज आ जाएंगे, कितने सब्सक्राइबर आ जाएंगे, पर क्या फायदा? झूठी खुशामद करके एक बच्चे को उसको आईना ना दिखाया जाए कि आप यहाँ गलत हो या आप यहाँ सही हो, फिर इसका मतलब है कि हम भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। हमारे रिव्यू देने का, रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि शायद हमारी एक बात देखने वाले की समझ में आ जाए या जिसके ऊपर है उसको समझ आ जाए, वो अपना ये रास्ता चेंज कर ले, अपने आप को वो ठीक कर ले, तो उसकी मज़ीद फेम में इजाफा और उसकी मज़ीद ज़िंदगी अल्लाह बढ़ाए। तो रजब के लिए भी बहुत तकलीफ है। पर रजब साहब अब ये कंफर्म नहीं कि वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। अगर उनके दोस्तों की लाइफ की मैं बात करती हूँ, कुछ की मैंने शॉर्ट्स भी लगाए हैं टिकटॉक से, अगर उनके दोस्तों की लाइफ की मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो पाकिस्तान में है, क्योंकि रजब फैमिली की तरफ से भी अभी कोई मतलब उसके माँ बाप की तरफ से बयान नहीं आया कि वो कहाँ है। हाँ, जब
वाली वीडियो निकाल के वो मजाक लोगों ने बनाया था और रजब पे पर्चे वगैरह कटवाए थे, तब आंटी जी जरूर हमें ये कहते हुए नजर आई थी कि रजब तुम बाहर चले जाओ, मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी, तुम अपनी जिंदगी वहां गुजारो। पर अभी ये सब झूठ है, जितनी ये खबरें वो पिछली ही जोड़ जोड़ के चला रहे हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं कि रजब बाहर है, रजब पाकिस्तान में है, क्योंकि ये लाइवें जो मैंने लगाई हैं ये कल की ताज़ी लाइवें हैं, कल रात यानी सहरी और अफ्तारी के टाइम, हाँ सहरी के टाइम की ये लाइवें हैं। तो इसका मतलब है कि रजब बिल्कुल ठीक है, उसके चाहने वाले खुश हो जाए, मुतमिन हो जाए और उनके हेटर भी खुश हो जाए। मेरी अगर आप बात करते हैं ना, मैं उनके हेटरों में हूँ ना मैं उनके चाहने वालों में हूँ। मैं एक सिर्फ मदर हूँ, एक औरत हूँ, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते सिर्फ तनकीद करती हूँ, समझाती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रजब बिल्कुल ठीक है, रजब के जितने भी लोंडे लफांडे थे सब ने कंफर्म कल लाइव में कर दिया। आप परेशान ना हो, उन्होंने बस दुआओं की अपील की है कि दुआ करें कि जल्दी से रजब इस मतलब सारा जो सिनेरियो है इसमें से बाहर निकले और अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू करे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।